हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका। और दिन में होली खेलने के बाद हम लगाएंगे आज गोवर्धन परिक्रमा। और रूम से निकलते ही हमारी फ्रेंड का फ़ोन बंदर ले गए। मतलब इतने चालाक है ना यहाँ के बंदर, इतने बदमाश। एक बंदर से दूसरे ने फ़ोन ले लिया, सबने फ्रूटी ले ली। उसके बाद ये लोग उनसे क्या कहते हैं, फ़ोन ला कर दिए। शुक्र कि फ़ोन वापस मिल गया। अब उनके हाथ में तो बस वो तोड़ ही रहे थे, पर ठीक है, उन्होंने दे दिया, शुक्र है। और इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा लगाने। और बंदर तो हर जगह ही हैं और चालाक भी बहुत हैं। और इसके बाद चलते हैं अब गोवर्धन परिक्रमा के लिए। जहाँ रुके थे वहाँ से गोवर्धन परिक्रमा जहाँ स्टार्ट होती है वो लगभग 30-34 किलोमीटर आसपास थे। मीन्स 2-2.5 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचने में। और हमने गाड़ी पार्क करके फिर पैदल चलने लग गए थे। और ये परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है जो 21 या 22 किलोमीटर का है। और इसके बाद फिर छोटी परिक्रमा होती है जो लगभग 9 किलोमीटर की है। तो मेरे लिए इतना चल पाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं मैं कितना चल पाती हूँ, क्योंकि घर में तो मैं सिर्फ 500 मीटर चल लूँ तो उतने में ही मैं थक जाती हूँ। और इसके लिए बहुत, क्या बोलना चाहिए, भाग्य भी होना चाहिए। और ईश्वर अपने आप से इतना वो दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं कि इतना चलना हो जाता है। तो फिर देखते हैं मैं कितना चल पाती हूँ। और कहते हैं ये परिक्रमा करने से सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। और ये ब्रजभूमि है। और इतने तो हम नहीं थके थे कि ये मसाज कराते, पर हम बैठ गए थे इस पे। और क्या कहते हैं, इतना भी अच्छा नहीं था। मतलब जब ये मसाज हो रहा था तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मेरे पैर इतने थके नहीं थे। ये मसाज कराने के बाद मेरे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हुआ था। फिर पता नहीं क्या था ये। और इन मैडम जी की तो मैं कैमरा वूमेन बन गई हूँ। और हम ज़्यादा दूर, मतलब बहुत दूर चल लिए थे, बस 2-3 किलोमीटर ही बचे थे। और ये हमारी एक सखी है जो यहाँ पे हमारा वेट कर रही है। और इसमें खाली पैर चलना होता है। और लास्ट जब हम पहुँच रहे हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर बचे थे, तब तो इतने बेसुध हो गए थे, बस पैर चले जा रहे थे और हम भी चले जा रहे थे। हमें मतलब लड़खड़ा कर जो चलते हैं ना, ऐसा हो रहा था। फिर भी हमने कंप्लीट किया ये परिक्रमा। और कहते हैं ना, जब मतलब ईश्वर साथ हो तो सब कुछ हो जाता है। और भगवान के नाम पे तो सभी कुछ हो जाता है। और जब 1 किलोमीटर बचा था तब तो हम, ऐसा लग रहा था कब पहुँचेंगे, और वो 1 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर शुक्र है कि हमने परिक्रमा लगा ली। पर छोटी परिक्रमा के लिए तो मैं पैदल चल ही नहीं सकती थी, तो हमने टुक टुक पे किया। और इसके बाद फिर हम आ गए थे वापस अपने रूम पे। और थोड़े से थक गए थे, थोड़े नहीं, थोड़े ज़्यादा ही थक गए थे। फिर एक फ्रेंड के पैर थोड़े से छिल गए थे और मेरे हल्के से ऐसे स्वेलिंग हो गई थी, पर ठीक है, इतना चलता है। और ईश्वर की कृपा ही है जो 21-22 किलोमीटर की परिक्रमा हमने पूरी कर ली। और मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मतलब हो ही जाता है ये सारी चीज़ें। मतलब क्या बोलना चाहिए, भगवान जी के नाम पे तो हर चीज़ हो ही जाता है। और छोटी परिक्रमा तो मैं पैदल नहीं कर पाई, तो हमने उसके लिए टुक टुक ली थी। और ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे लोग वृंदावन जाएं। और ये मेरा पैर मतलब ठीक ठाक, इतना भी नहीं कुछ ख़राब है। और कल हम जहाँ जाने वाले हैं वो मेरे लिए एक सपने जैसा है, और एक सपना पूरा होने वाला है। ये भी भाग्य की बात है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।